Everyone, welcome to Kavish IS. Today we'll be taking up a very crucial topic that is going on in recent current affair news and very much a topic of greater concept and greater knowledgeability of how do we interpret things on energy. बहुत बड़ा स्पीयर बन गया है एनर्जी, बहुत बड़ा स्पीयर बन गया है एनर्जी, बहुत बड़ा स्पीयर बन गया है एनर्जी। आपका इकोनॉमिक पे अब आ गया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी आ गया है। कई लोग तो कहते हैं एनर्जी डिप्लोमेसी भी कहते हैं। बायलैटरल रिलेशंस का भी बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है इसमें। एनर्जी नाउ, एनर्जी का जो डिमांड है इट्स ग्रोइंग। एनर्जी का जो डिमांड है इट्स ग्रोइंग। अब एनर्जी का जो डिमांड कैसे ग्रो हो रहा है? बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन तो है ही है, मैं कहूंगा अर्बनाइजेशन। फोन्स है, यूट्यूब्स है, रील बन रहा है, तो बहुत ही ज्यादा अब इंडिया का एनर्जी डिमांड बढ़ गया है। जब एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन, इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? सॉरी, यहां पे कट है, चंदन दा कट है यहां पे। टेक 2 स्टार्ट। जैसे जैसे एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? The issue will rise, इशू भी बढ़ेगा। क्या इश्यूज बढ़ेंगे? इशू बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का। मैं एक दूसरे कलर पे लिखता हूं सो दैट आप लोग इंटरप्रेट अच्छा कर पाएंगे। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। फॉर अ ग्रेटर कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग हैं। दोनों को आप कभी इंटरप्रेट मत करिएगा, दोनों अलग अलग स्पीयर में अलग अलग चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, फ्लोरा फौना पे इश्यू आ जाएगा, फ्लोरा पे फौना पे, दी बायोडाइवर्सिटी पे चैलेंज आ जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा। These are some serious challenges. The heating up of earth, temperature rise होना है, extreme winter हो जाएगा। Such is the challenge for energy. उसका solution क्या है? What's the solution going for it? अगर मैं बोलूं कि solution मेरा इसके लिए क्या है? I am reeling for what? Afforestation होगा, focus on green रिन्यूएबल्स पे आप आ रहे हो, ठीक है। फोकस करें ग्रीन टेक पे, फोकस करें रिन्यूएबल्स पे, फोकस डिपेंडेंस किस पे हो रहा है? डिपेंडेंस किस पे हो रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आ रहे। तो ये जो मेरा चैलेंज है और ये जो मेरा सोल्यूशन है, ये जो मेरा चैलेंज है, द चैलेंज और जो सोल्यूशन है, इस बीच पे क्या है? द अचीवमेंट ऑफ व्हाट? द अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन
2070 तक जो मुझे नेट जीरो कार्बन करना होता है वो मुझे अचीव करना है, मेरे कार्बन एमिशंस को मुझे कम करने हैं। और ये कैसे अचीव होगा? जब हम न्यू टेक पे आएंगे, ग्रीन टेक पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर उससे भी पहले जब हमने यहां पे लिखा था, व्हेन आई स्टार्टेड, यहां पे मैंने लिखा था कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, फिर हम उससे आएंगे, उसी से कनेक्ट करेंगे हम उससे डिप्लोमेसी पे, और फिर आएंगे फिर उस पे बायलैटरल पे। ठीक है। अब अगर मैं एनर्जी को लेके बात करूं कि व्हाट्स द रोल ऑफ एनर्जी, सर एनर्जी का क्या रोल है? एनर्जी का रोल आपके इकोनॉमिक पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? लेट्स टेक अ ग्रेटर एक्सटेंट टू इट कि क्या इंपॉर्टेंस पोज कर रहा है। एनर्जी का जो इंपॉर्टेंस है मेरे इकोनॉमी पे, इकोनॉमिकली कैसे वो इंपॉर्टेंट रह रहा है, ये हमको बहुत समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी पे जब मैं बात कर रहा हूं, तो वी आर लुकिंग फॉर बिकमिंग एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हम चाहते हैं। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, सेमीकंडक्टर हब बने, सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एलिमेंट में एक चीज आता है, दैट इज EVs, electronic vehicle, EV. EV uses lithium for batteries. लिथियम का यूज किसमें होता है? बैटरी के लिए होता है। लिथियम का यूज होता है बैटरी पे। अब बैटरी पे जब लिथियम का यूज हो रहा है तो लिथियम क्या है ना? लिथियम इज अ क्रिटिकल it is a critical mineral. Critical mineral again it is very much important for अच्छा ये कहां पे एबिडेंस पाया जाता है? It is in अफ्रीका। अफ्रीका पे काफी एबिडेंस पे पाया जा रहा है क्या? क्रिटिकल मिनरल, which again gives us the effect of what the diplomatical angle that by engaging good relations with Africa, I am drawing the inference कि ये क्रिटिकल मिनरल का जो सप्लाई चेन बन सके वो मेरे इकोनॉमिक के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे ही ये सप्लाई चेन, जैसे ही ये क्रिटिकल मिनरल लिथियम जो मेरी बैटरी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इसका अफ्रीका के साथ मुझे कनेक्शन मिला और अफ्रीका के साथ मेरा एक अच्छा अगर एक डिप्लोमेटिकल रिलेशंस होगा तो देन दिस डिप्लोमेसी विल गिव मी द प्रोपेल टू व्हाट, अ ग्रेटर सप्लाई चेन, एक ग्रेटर लॉजिस्टिक्स मिलेगा। जैसे ही वह सप्लाई चेन होगा इट विल गिव द इफेक्ट टू व्हाट, फॉर माय इकोनॉमिक हेल्थ। वो इकोनॉमिक हेल्थ कैसे मिलेगा? वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग पे जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग विल हेल्प मी टू दिस सेमीकंडक्टर हब एंड अगेन दिस ऑल विल कम टू दिस लिथियम, जो कि ये स्टोरी यहां से चालू हुआ था, ये घूम के फिर वहां पहुंच जाएगा। दस द इंटीग्रेशन ऑफ आई विल राइट इट एज द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे किसको? इकोनॉमी प्लस डिप्लोमेटिक, economy plus diplomatic angle is very much crucial for what my energy needs। मेरे एनर्जी नीड्स के लिए मेरा इकोनॉमिकल एंगल, मेरा डिप्लोमेटिकल एंगल दोनों साथ में जाना चाहिए। एंड फर्दर
सच इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये किस चीज को प्रमोट करेगा? जो मेरा जो एनर्जी का जो एनर्जी सेक्टर है इसके क्या चीज के लिए? इसके डाइवर्सिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वाई डू वी नीड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन? ये क्वेश्चन अब अराइज हो जाता है कि एनर्जी की डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए। अब जब मैंने आपको यहां पे कहा एक बात, कौन सी बात कही मैंने आपको? जब मैंने आपको यहां पर इस एंगल की बात कही कि अफ्रीका पे जो ये एविडेंस पे मिल रहा है और इसका जब रिलेशनशिप है डिप्लोमेसी से, और ये जो यहां गया और फिर ये यहां से घूम के पूरा जो स्टोरी यहां तक जा रहा है, अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहां तक जा रहा है, तो क्रिटिकल मिनरल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कब हो पाया? जब मेरा अफ्रीका के साथ अच्छा रिलेशन होगा। अफ्रीका पे मैं क्या करता हूं? आई हैव गुड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स हैं, मेरे एजुकेशनल प्लान्स हैं, बहुत कुछ है मेरा उनको वहां पे लेकर। बट अब जब मैं बेटर तरीके से अपने इकोनॉमिक एंगल को, डिप्लोमेटिक एंगल को अपने एनर्जी नीड्स के साथ इंटीग्रेट कर पा रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा हूं, ये प्लान मुझे क्या चीज को हेल्प करेगा कि मैं कैसे करके मेरा एनर्जी का जो नीड्स है उससे डाइवर्सिफिकेशन करूं। अब एनर्जी नीड्स की डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन अराइज कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसको ऐसे समझें कि आपके एनर्जी नीड्स का डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब जब मैं एनर्जी की एग्जांपल, जब एनर्जी की बात कर रहा हूं, अब मैं क्या चीज पे फोकस कर रहा हूं? मैंने उसमें लिखा था दैट आई वांट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 तक मेरे को नेट जीरो कार्बन एमिशंस करने हैं। मतलब क्या है कि मैं जितना कार्बन एमिट कर रहा हूं उतना ही मैं इतना कार्बन सिंक कर रहा हूंगा। अब ये वाला बात लाने के लिए, ये प्लान को अचीव करने के लिए, ये प्लान को, ये एक मिनट, ये प्लान को अचीव करने के लिए आई नीड क्या नीड है? व्हाट्स द नीड? फोकस ऑन रीन्यूएबल। मुझे रीन्यूएबल पे फोकस करना है, मुझे रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। जैसे कि आपका सोलर हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, न्यूक्लियर पे, हाइड्रोजन पे, इन सब पे मुझे फोकस करना है, करेक्ट। बट ये मेरा क्या है? ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। आई नो दैट माई डिप्लोमेसी, माई इकोनॉमी, इट हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, बट आई शुड बी एड्रेसिंग आज का करेंट नीड क्या है। करेंटली अगर आप देखेंगे जो मेरा इकोनॉमी है, किसका? इंडिया का इकोनॉमी है, वो अभी भी किस पे है? नॉन रिन्यूएबल्स पे डिपेंडेंट है। एंड प्राइमरीली इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए क्या डिपेंडेंट है? ऑयल पे डिपेंडेंट है। अब ऑयल पे डिपेंडेंट है तो मैं इसे क्या कहूंगा? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं रशिया पे डिपेंडेंट हूं। रशिया पे जो मैं क्रूड ऑयल को लेकर डिपेंडेंट हूं, दिस हैज ओपनली, ये ओपनली मेरे कौन से इश्यूज को बता रहा है? ये मेरे ऑलरेडी टैरिफ इशू आ गए हैं। किसके साथ में टैरिफ इशू हो रहा है? किसके साथ में? रशिया के साथ में मेरा टैरिफ इशू हो रहा है, वो मेरे पे सैंक्शंस लगा चुके हैं। अगेन व्हेन आई कम टू ईरान, ईरान मेरा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कैसे ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? हमारे पास में इनका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जो वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है वर्ल्ड का,
वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सप्लाई मेरे लिए नहीं रुकना चाहिए। फर्दर द प्रेजेंस ऑफ चाबहार पोर्ट जो ईरान पे है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। इससे क्या हो गया है, दिस फर्दर इंप्लीकेट्स इंडिया का रिलेशन विथ यूएसए एंड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एनर्जी डिप्लोमेसी। सो if India wants to, let me draw the inference again for you. If India wants to have energy independence, क्या चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर इंडिया को एनर्जी की इंडिपेंडेंस चाहिए, एनर्जी से किसी पे मुझे अगर फोकस नहीं करना है, एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मुझे मेरा जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, मेरा जो इकोनॉमिक अप्रोच है और मेरा जो एनवायरमेंटल नीड्स है, अलाइनिंग विथ व्हाट, अलाइनिंग विथ द पेरिस एग्रीमेंट, में जो मेरा जो लीडरशिप है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके नीड के हिसाब से मैं अपना एनर्जी इंडिपेंडेंस को कैसे कर सकता हूं, विद इन्वेस्टिंग इन दी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करूंगा, सेमीकंडक्टर पे जाऊंगा, मोर फोकस किस पे हो, मेरा ग्रीन टेक पे हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे हो, जिससे कि क्या हो सकता है, बर्डन ऑफ ऑयल जो है मेरा, वो ऑयल का कैसे कम होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस कर जाओगे, जो कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा ही पीएम ई ड्राइव स्कीम, जैसे कि पीएम ई ड्राइव स्कीम, ये सारी स्कीम से क्या चाहता है इंडिया वांट्स टू हैव एनर्जी इंडिपेंडेंस, और एनर्जी इंडिपेंडेंस जैसे ही मिल जाएगा, आई विल हैव ग्रेटर लेवरेज, ज्यादा से ज्यादा लेवरेज मिलेगा रशिया से एंगेज करने के लिए, ईरान से करने के लिए, यूएसए से एंगेज करने के लिए, एक और आता है ईयू से एंगेज करने के लिए। जो वेस्ट वर्सेस ईस्ट जो हो रखा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रखी है विथ रिगार्ड्स टू माय एनर्जी इंडिपेंडेंस, उस चीज को मैं बेटर तरीके से नेगेट कर पाऊंगा। एट द सेम टाइम मेरा जो अप्रोच है वो उसके इंटरेस्ट पे डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं। मैं सेमीकंडक्टर होते हुए, मैन्युफैक्चरिंग होते हुए, मैं अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी डेवलप कर रहा हूं, जियोपॉलिटिकल एंगल को भी स्टेबिलाइज रख रहा हूं, और अपने एनवायरमेंटल गोल्स जो फ्यूचरिस्टिक है, दैट इज द नेट जीरो कार्बन इमिशंस, उसको भी मैं अचीव कर रहा हूं। दस क्या आप कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई इन्फर फ्रॉम हियर is achieving your economic goal, diplomatic goal and environment goal by leveraging energy independence. How? By focusing more on renewables, net, जैसे कि मैं अगर इसको एक और एग्जांपल दूं तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से करते हैं, जो सरकार है काफी मदद कर रही है। नॉन रिन्यूएबल्स, फॉसिल्स, जो फॉसिल फ्यूल है सच एज कोल, उससे मेरा डिपेंडेंस हटा के नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे लाके आई कैन फर्दर एंगेज मोर ऑन एनर्जी डिप्लोमेसी विच विल गिव मी एनर्जी इंडिपेंडेंस। ये दो चीजें फिर क्या हो जाएंगी, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एनर्जी का, इकोनॉमिक के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, और इकोनॉमी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ में काफी ज्यादा, और आपका और क्या, एनवायरमेंट के साथ। ये तीनों चीज का इंटीग्रेटेड है एक प्लान, और इंडिया इस अप्रोच पे अभी आगे बढ़ रहा है। दस यू कैन सी वेरी रेजिलिएंट डिप्लोमेसी फ्रॉम इंडिया विथ रिगार्ड्स टू इज एनर्जी नीड्स। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, नॉलेज मिला होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।